एक लड़के की नई नई शादी होती है। रात को जब वो अपने पत्नी के कमरे में पहुंचता है और पहुंचने के बाद वो कमरे की लाइट तुरंत बंद करता है और बंद करके और अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाने लगता है। कुछ देर ये सिलसिला चलता है और लगभग आधे घंटे बाद जब वो सुहाग रात मना करके उठता है, यानी कि शारीरिक संबंध बना करके खाली होता है, तो फिर वो लड़का कमरे की लाइट जलाता है और जैसे ही कमरे की जब लाइट जलती है तो फिर वो देख करके बिल्कुल सन्न रह जाता है। दरअसल उसकी सुहाग रात में उसकी सेज पर उसकी भाभी होती है। उससे पूछ बैठता है कि आखिर आप मेरी सेज पर क्या कर रही हो? अब जैसे ही ये बात सुनती है उसकी भाभी, वो बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है। अब जैसे ही ये बात लड़का सुनता है वो बिल्कुल सन्न सा रह जाता है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो वाक़ई अपने आप में दिलचस्प हो जाता है। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए तुरंत घटना की तरफ चलते हैं और जानते हैं पूरे सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। आज ये सच्ची घटना को लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना देवरिया की है। दरअसल देवरिया में एक गाँव लगता है बिशुनपुर, और इसी बिशुनपुर गाँव में एक परिवार, जिस परिवार में 2 भाई होते हैं और उनके माता-पिता होते हैं, यानी कि टोटल 4 लोग होते हैं। अब जो बड़ा भाई है उसकी शादी होती है और शादी होने के बाद उसके घर में भाभी उसकी आ जाती है, जिसका नाम सोनम होता है। जो सोनम उसकी भाभी आती है तो घर में मानो खुशियों की लहर से दौड़ जाती है। अब परिवार के लोग बेहद खुश, सब कुछ अच्छा चलता है, बड़ा ही ज़िम्मेदारी से। अब धीरे-धीरे वक़्त आगे बढ़ता है और वक़्त आगे बढ़ने के बाद फिर जो कहानी है, वो एक मोड़ ले लेती है। दरअसल जो सोनम होती है, उसके सास और ससुर का रोड एक्सीडेंट होता है और उसी में दोनों की डेथ हो जाती है। अब घर में बस उसके पति और उनका देवर, बस ये 2 ही लोग बचे थे, यानी कि टोटल परिवार में 3 लोग। अब धीरे-धीरे वक़्त और आगे बढ़ता है। लगभग 3 साल का समय गुज़र जाता है और 3 साल का जब समय गुज़रता है, उसके बाद तो उन लोगों को ये लगता है, यानी कि सोनम को लगता है और उसके पति को ये लगता है कि अब अपने देवर की भी शादी करवा देनी चाहिए। अब इसीलिए उन्होंने उसके लिए लड़की देखना शुरू किया और जब लड़की देखना शुरू करते हैं, तो फिर धीरे-धीरे वक़्त आगे बढ़ता है। कुछ समय यानी कि लड़की मिल ही नहीं रही थी और जब लड़की मिलती है तो बेहद सुंदर, और उस सुंदर जो लड़की होती है, उसी से उसकी शादी फिक्स हो जाती है। दरअसल उस लड़की का नाम ही सुंदरी होता है। सुंदरी से जब उसके देवर की जब शादी फिक्स होती है और एक डेट फिक्स की जाती है, यानी कि 24 फरवरी, और 24 फरवरी को जो रिश्ता है, वो एक तरह से एक बंधन में बँधने वाला होता है और बँध भी जाता है। सब कुछ अच्छे ढंग से होता है, यानी कि शादी होती है और शादी होने के बाद विदाई होती है और सारा सामान घर पे आता है। अब जो सोनम का देवर होता है, वो अपने काम-धाम में लगा हुआ था। इधर उसका बेड, उसके दोस्त, उसके जो रिश्तेदार आए हुए थे लड़के, वो सभी लोग लगाते हैं, सब कुछ सही करते हैं और सही करने के बाद फिर जो आगे का प्रोग्राम है शाम का, वो निर्धारित किया जाता है और रात होती है। रात के वक़्त जो लड़का है, यानी कि सोनम का जो देवर है, वो अपने पत्नी से सुहागरात मनाने के लिए इतना उतावला होता है, क्योंकि इन लोगों की पहले ही बातचीत हुई थी और बातचीत होने के बाद ये लड़की जो है वो अपने ससुराल मायके जब ससुराल आती है तो अपना फ़ोन नहीं लेके आती है और फिर यहाँ आकर के ये अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी, सुहागरात की सेज बैठ कर के कमरे में। और जब इंतज़ार कर रही होती है, लड़का आता है और आने के बाद फिर वो कुछ देखता नहीं है और ना देख कर के लाइट तुरंत बंद करता है और अपनी होने वाली, माफ़ी चाहते हैं, जो अपनी बीवी होती है उसी पर टूट पड़ता है और उससे ना कोई बात करता है, ना चीत करता है, क्योंकि इन लोगों की बात पहले भी हुई थी और ये अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है और बहुत देर तक ज़बरदस्त तरीके से शारीरिक संबंध बनाने के बाद, यानी सुहागरात मनाने के बाद, जब ये दोनों फ्री होते हैं, तो फ्री होने के बाद लड़का जा कर के लाइट ऑन करता है और जैसे ही लाइट ऑन करता है, तो देख कर के बिल्कुल सन्न रह जाता है। कहता है कि अरे भाभी, आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? जैसे उसकी भाभी ये बात सुनती है, तो वो कहती है कि क्यों? मैं तुम्हारे कमरे में नहीं हो सकती। इस पर जो लड़का होता है वो कहता है कि आज तो यहाँ पर मेरी पत्नी को होना चाहिए, लेकिन आप मेरे कमरे में कैसे और क्यों आई हैं? मैंने तो आपके साथ गलत कर दिया।
तो वो कहती है कि क्यों तुम्हें अपना वादा याद नहीं है जो तुमने मुझसे वादा किया था। अब जैसे ही उसका देवर इस बात को सुनता है तो फिर वो अपना सिर नीचे कर लेता है और फिर कुछ बोलता नहीं है। इसके बाद इन दोनों में बहस भी होती है और बहस होने के बाद फिर किसी को कानों कान खबर नहीं लगती है। फिर लड़का जो होता है वो अपने कमरे में चला जाता है। दरअसल वो जाता तो अपने ही कमरे में है, लेकिन लड़की को बगल वाले कमरे में बिठा करके रखा गया था। उसका जो भाई था वो भी था नहीं घर पे, वो रिश्तेदार को छोड़ने गया था। और जितने रिश्तेदार आए थे सभी लोग शाम होते होते अपने अपने घर पे चले गए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि गांव में तो लोग रह भी जाते हैं, लेकिन जो घर में थोड़ा सा जो माहौल था वो सही नहीं था, इसीलिए सभी लोगों को वहां से भेज दिया गया था। जो उसकी भाभी है उसने सबकी विदाई कर दी थी। घर में अब कोई नहीं बचा था उन सिवाय चारों के। अब ये लगभग जब 10:30 बजते हैं तो जब वो अपने भाभी के साथ सुहागरात मना लेता है, उसके बाद जो उसकी भाभी होती है उठ करके वहां से चली जाती है और फिर उसकी बीवी उसके कमरे में आ जाती है, अपने ला करके वो खुद बैठाती है। और इसके पीछे भी एक लॉजिक होता है कि उसकी भाभी सुहागरात मना लेती है और फिर ला करके अपनी देवरानी को उसके सुहागरात की सेज पर उसको बिठा देती है। अब ये सिलसिला तो शुरू हो जाता है। फिर से उसका देवर अपने कमरे में जाता है और फिर ये दोनों बातचीत करते हैं। बातचीत करने के दौरान कहीं ना कहीं जो उसकी पत्नी थी सुंदरी, अब वो निराश थी और इतने में जो उसका देवर होता है वो जाता है और सो जाता है। फिर सोनम का सुबह होती है। अब यह सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। अब जो उसका देवर है वो उसी के अपनी भाभी का पल्लू पकड़ करके घुमा करता था, लेकिन जो सुंदरी होती है उसको ये लगता है कि हो सकता है कि ये इसमें अपनी इसको माँ दिखती होगी और इसीलिए भाभी और देवर का रिश्ता एक माँ बेटे की तरह होता है। तो हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है। अब धीरे धीरे वक्त और कुछ समय आगे बढ़ता है और जो उसकी भाभी होती है यानी कि सोनम को एक ऐसी आदत थी कि जो उसका देवर अपनी बीवी के लिए लाता था यानी कि सुंदरी के लिए लाता था, उससे पहले सोनम को चाहिए होता था। अब इस बात को जो सुंदरी वो काफी नोटिस करती है और नोटिस इस कदर करती है कि उसको ये लग जाता है कि कहीं ना कहीं ये तो गलत हो रहा है। उसकी जो जेठानी है आखिर क्यों उसके पीछे पड़ी रहती है, और जो उसका पति है वो भी अपनी भाभी के पल्लू को पकड़ करके पीछे पीछे उसे घुमा करता है। आखिर ऐसा ये बात क्या है, आखिर क्यों। अब जैसे इस प्रकार की जब बातें होती है तो अब एक रोज जो सुंदरी होती है वो पूछ बैठती है कि आखिर तुम अपनी भाभी के पीछे पीछे क्यों घूमते हो। तो वो कहता है कि मैं भाभी के साथ बहुत पहले से रह रहा हूँ, तो इसीलिए मैं इनके साथ हमेशा छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन जो लड़की होती है अब उसको शक था। अब शक को अपने यकीन में बदलने के लिए बगल में ही शादी होती है, और जब शादी होती है तो बारात आती है और बारात आने के बाद सभी लोग गए रहते हैं। सोनम भी गई रहती है, सुंदरी गई रहती है, उसका देवर गया रहता है और उसका जो सोनम का जो पति है वो तो अपने ड्यूटी पे चला गया था, अपने काम पे। अब इधर तीनों लोग गए रहते हैं, लेकिन सुंदरी को वहीं पर छोड़ करके और सोनम और उसका देवर दोनों घर पे चले आते हैं। वो कहते हैं कि आप यहीं पर रहिए, हम लोग अभी कुछ सामान लेकर के घर से भी आएंगे। अभी वो कहती भी है कि वो भी चलेगी, लेकिन कहते हैं कि तुम रहो यहीं पे, शादी इंजॉय करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं जाकर घर संभाल लेंगे और ये मुझे छोड़ करके भी आ जाएगा। लेकिन जो सुंदरी का पति होता है वो अपनी भाभी को छोड़ करके आता ही नहीं है। जब नहीं आता है तो काफी इंतजार करने के बाद सुंदरी को पता नहीं क्यों शक होता है उस दिन, और वो सीधा वहां से अपने घर पे जाती है। अब जैसे ही घर पे जाती है दरवाजा लॉक था अंदर से और दरवाजा खुलवाया जाता है, लेकिन जब दरवाजा खुलवाया जाता है तो फिर दरवाजा खोलने में काफी वक्त लग जाता है, क्योंकि वो दोनों यानी कि देवर और भाभी अंदर शारीरिक संबंध बना रहे थे। अब इसी दौरान ये सुंदरी पहुंच गई थी तो फिर दिक्कत की बात तो हो नहीं थी, टाइम लग गया कपड़ा पहनने में। फिर आकर के जो दरवाजा खोलता है सोनम का जो देवर है यानी कि सुंदरी का जो पति है, जब दरवाजा खोलता है तो दरवाजा खोलने के बाद सुंदरी पूछ बैठती है कि आखिर इतना टाइम क्यों लगा। तो कह रहा है कि अरे दरवाजा खोलने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि आवाज तुम्हारी सुनाई नहीं दी। तो कह रही कि इतनी जोर जोर से मैं पीट रही हूँ, बेल बजा रही हूँ, तो फिर तुम्हें सुनाई क्यों नहीं दिया, आखिर तुम कर क्या रहे थे। तुम दोनों भाभी की भी जो साड़ी है वो उलझी उलझी सी है, आखिर ऐसा क्या, बाल उलझे, तुम्हारा भी कपड़ा चेंज है, कर क्या रहे थे। और जैसे इस प्रकार जब तमाम सवाल जवाब होने लगते हैं तो धीरे धीरे बात कहीं ना कहीं बिगड़ने लगती है। और फिर सोनम को अब काफी गुस्सा आता है कि उसी के सामने उसके देवर को डांटा जा रहा था, यानी कि उसके
जो एक तरह से उसका वो बॉयफ्रेंड था उसको डांटा जा रहा था। सुंदरी डांट रही थी, फटकार रही थी। अब इस पर जो सोनम है वो बोल बैठती है कि क्यों, तुमसे क्या मतलब है, ये कुछ भी करे, तुम अपना काम करो, ये अपना काम करेगा और ये रहेगा मेरे साथ ही। इसने मुझसे वादा किया है कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, जो भी ये लाएगा सबसे पहले मेरे मेरे लिए लाएगा, फिर तुम्हारे लिए लाएगा। इसलिए तुम क्या जानती हो, जिस दिन तुम्हारी सुहागरात थी उससे पहले इसने मेरे से सुहागरात मेरे साथ मनाई थी, उसके बाद वो तुम्हारे साथ सुहागरात आकर के मनाया था। अब जैसे इस प्रकार की जब बातें सुंदरी सुनती है तो उसको काफी गुस्सा आता है और उसके बाद वहां से वो सामान पैक करती है और कहती है कि अब उसको इस घर में एक पल भी नहीं रहना है, अब वो यहाँ पर रहेगी नहीं, वो अपने मायके चली जाएगी। मायके तो चली जाती है वहां से और जाने के बाद जाकर के अपने परिवार वालों से सारी बातें बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है। और जब परिवार वाले इस बात को सुनते हैं तो उनको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो नजदीकी थाने में पहुंचते हैं और वहां पर शिकायत दर्ज करवाते हैं। अब मामला तुर पकड़ लेता है। पुलिस वाले जा करके थाने से 4-5 कांस्टेबल और कुछ और लोग जाते हैं, महिला भी जाती है और जा करके उन दोनों को, देवर और भाभी को, पुलिस उठा लाती है। अब इन दोनों से पूछताछ होने लगती है। जब पूछताछ होती है इस दौरान पता चलता है कि इन दोनों के बीच में तो संबंध है। अब जब उससे यानी कि सोनम के देवर यानी कि रणजीत से जब बातचीत की जाती है, पुलिस से पूछताछ करती है, तो अब एक पूरी कहानी ही निकल करके सामने आ जाती है। दरअसल जो रणजीत है वो बताता है कि जब इसकी भाभी की शादी यानी कि जब उसकी भाभी घर में आई थी तो उसको देख करके काफी खुश हुआ था और धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा था। उसी दौरान उसकी मुलाकात जो हो जाती है सोनम से एक रात। दरअसल सोनम एक रोज नहा करके बाथरूम से बाहर आ रही थी, इसी दौरान इन दोनों की नजरें लड़ती हैं और फिर कुछ गलती हो जाती है और इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। और ये शारीरिक संबंध बनने का जो सिलसिला है, जो दौर है, वो अब तक चलता आ रहा है और ये आगे भी चलेगा। ये बात रणजीत खुद बोलता है। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हें भाभी से अपनी मतलब रखना है तो फिर तुमने शादी ही क्यों करी? तो कहता है कि समाज के डर से, समाज को ये ना लगे कि हमने शादी नहीं की है, इसीलिए। और तमाम बातें होती है। फिर पुलिस, पता ही आप लोगों को कि क्या ही करने वाली है। पुलिस ने FIR दर्ज के लिए एक तरह से कह लीजिए, और करने के बाद फिर केस चला है। और केस चलने के बाद कायदन तो ये उसकी पत्नी है जो सुंदरी है, और सुंदरी से जब ये बोलता है कि वो तलाक लेगा, मामला तुल पकड़ता है, तो फिर उधर उसका भाई बोलता है कि वो अपनी पत्नी से सोनम से तलाक लेगा। अब इधर दोनों के तलाक की बात चली रही थी। इसी बीच जो लड़की है इसका तलाक को मंजूरी मिल जाती है। और जब तलाक को मंजूरी मिलती है तो उसके बाद जो रकम होती है हट जाने के तौर पे जो लड़का देता है, वो उसने उससे वसूल लिया था। और उसकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में उसका आधा हिस्सा, जो पैसे थे वो भी, और बतौर खर्चे के तौर पे उसने पैसे दिए। और किस्मत की बात तो ये है कि जो सुंदरी होती है वो प्रेग्नेंट थी लगभग 1.5 महीने की। अब बात और बन जाती है और पूरा पूरा हिस्सा मिल जाता है। फिलहाल ये देवर, भाभी और उसका सोनम का पति, ये सभी लोग घर पे हैं, बैठ करके मक्खियां मार रहे हैं। तो जो होना था वो तो हो गया। तो ये थी आज की पूरी कहानी। और ऐसे ऐसे दौर में ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।